नमस्कार। राजस्थान में जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव से जुड़े नियम अक्सर थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। मतलब कौन से नियम किस पर लागू होंगे, इसे लेकर हमेशा एक सवाल बना रहता है। तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। इस विश्लेषण में हम हर कैटेगरी के कर्मचारी के लिए इन नियमों को बिल्कुल साफ और आसान भाषा में समझेंगे। हम देखेंगे कि राजस्थान सर्विस रूल्स और जो नए ऑर्डर्स आए हैं उनके हिसाब से रेगुलर, प्रोबेशनर और कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए आखिर क्या नियम है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक कैटेगरी से, यानी परमानेंट सरकारी कर्मचारी। देखिए, इनके नियम समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही बाकी सभी कैटेगरी के लिए छुट्टियों के नियमों का एक तरह से बेसलाइन है, मतलब आधार हैं। तो जो राजस्थान सर्विस रूल्स हैं, जिन्हें हम आरएसआर भी कहते हैं, उसका नियम 103 ये कहता है कि एक रेगुलर महिला कर्मचारी को 2 जीवित बच्चों तक पूरे 180 दिनों की मैटरनिटी लीव मिल सकती है। और सबसे अच्छी बात, ये छुट्टी पूरे वेतन के साथ मिलती है। अच्छा, इसी तरह पुरुष कर्मचारियों के लिए भी प्रावधान है। नियम 103 ए के तहत उन्हें 15 दिनों की पैटर्निटी लीव मिलती है। ये छुट्टी पत्नी की डिलीवरी के समय ली जा सकती है और ये भी 2 जीवित बच्चों तक ही मिलती है। अब देखिए, कुछ दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां भी हो सकती हैं। तो अगर मिसकैरेज या गर्भपात की स्थिति बनती है तो एक महिला कर्मचारी मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाकर 42 दिन यानी करीब 6 हफ्तों की छुट्टी ले सकती है। हाँ, इसमें एक जरूरी बात यह है कि थ्रेटेंड अबॉर्शन की कंडीशन में ये छुट्टी लागू नहीं होती। चलिए अब उन कर्मचारियों की बात करते हैं जो अभी परमानेंट नहीं हुए हैं। मेरा मतलब है प्रोबेशनर, ट्रेनी और जो लोग अर्जेंट टेम्पररी बेसिस यानी यूटीबी पर काम कर रहे हैं। इनके लिए नियम थोड़े से अलग हैं। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, प्रोबेशन पीरियड में वैसे तो कोई सामान्य छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन साल 2012 में एक सरकारी नोटिफिकेशन आया था जिसके मुताबिक उन्हें भी आरएसआर नियमों के तहत मैटरनिटी और पैटर्निटी दोनों तरह की छुट्टियां दी जाती हैं। अब यूटीबी कर्मचारियों के लिए सबसे जरूरी जो डॉक्यूमेंट है वो है उनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर। अगर आपके ऑर्डर में आरएसआर नियमों का जिक्र है तो आपको भी रेगुलर कर्मचारियों की तरह छुट्टी मिल सकती है। लेकिन अगर आपकी नियुक्ति नए सीएसआर 2022 नियमों के तहत हुई है तो फिर आप पर कॉन्ट्रैक्ट वाले नियम लागू होंगे। यही वजह है कि अलग-अलग जिलों में यूटीबी कर्मचारियों के लिए नियम अलग-अलग हो सकते हैं। और अब आते हैं संविदा कर्मचारियों पर। यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। इसकी सीधी सी वजह यह है कि यहाँ 2 अलग-अलग सिस्टम एक साथ चल रहे हैं। एक 2022 से पहले का और एक 2022 के बाद लागू हुआ नया सिस्टम। इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए। 2022 से पहले 2009 के एक सर्कुलर के हिसाब से महिला संविदा कर्मचारियों को 180 दिन की मैटरनिटी लीव मिलती थी, लेकिन पैटर्निटी लीव का कोई जिक्र नहीं था। अब जो नए सीएसआर 2022 नियम आए हैं उनमें भी 180 दिन की मैटरनिटी लीव तो है, लेकिन पैटर्निटी लीव का कोई साफ-साफ प्रावधान नहीं किया गया है। और यही सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर है। तो सवाल ये है कि ये सीएसआर 2022 नियम है क्या? ये सरकार का एक नया फ्रेमवर्क है जिसका मकसद कॉन्ट्रैक्ट पर होने वाली भर्तियों को एक स्टैंडर्ड देना है। इसमें 180 दिन की मैटरनिटी लीव के अलावा हर साल 12 कैजुअल लीव्स और 20 हाफ पे लीव्स का भी नियम बनाया गया है। यहाँ एक और बेहद ज़रूरी जानकारी है जो सीधे राजस्थान हाईकोर्ट के एक फैसले से निकल कर आती है। 2020 में कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई महिला बच्चे के जन्म के बाद कन्फाइनमेंट पीरियड के दौरान ही सरकारी नौकरी ज्वाइन करती है तो भी वो मैटरनिटी लीव की हकदार होगी। तो अब तक की सारी बातचीत का जो निचोड़ है वो ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है। जैसा कि हम देख सकते हैं, रेगुलर और प्रोबेशनर कर्मचारियों को मैटरनिटी और पैटर्निटी दोनों छुट्टियां मिलती हैं। यूटीबी कर्मचारियों के लिए उनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर ही सब कुछ तय करता है और कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव तो मिलती है, लेकिन नए नियमों में पैटर्निटी लीव का कोई प्रावधान नहीं है। इस सारी जानकारी के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कोई भी कर्मचारी अपनी सिचुएशन में क्या करे, वो अपने अधिकार कैसे जाने। इसका जवाब अगले कुछ पॉइंट्स में छिपा है। तो देखिए, एक्शन प्लान बिल्कुल सीधा और सिंपल है। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, अपने अपॉइंटमेंट ऑर्डर को ध्यान से पढ़ना। इससे ये साफ हो जाएगा कि आपकी नौकरी आरएसआर नियमों के तहत आती है या फिर नए सीएसआर 2022 के तहत, और आपके छुट्टियों से जुड़े सारे अधिकार बस इसी एक बात पर निर्भर करते हैं। और अंत में बस ये एक बात याद रखनी चाहिए कि नियमों की सही और साफ-साफ जानकारी होना किसी भी कर्मचारी की सबसे बड़ी ताकत है।
यही जानकारी उन्हें अपने हक को हासिल करने में मदद करती है।